हेलो बच्चों, आज हम सीखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है और उसे कैसे लिखा जाता है। बस इतनी सी क्वेश्चन आपको सीखना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिटेल पढ़ लिया है और आज हम आपको सिखाते हैं ये केमिकल इक्वेशन क्या है और इसे राइट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है और इसके एग्जाम्पल्स क्या है। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन है और इसको मैंने अभी डायरेक्ट लिखा हुआ है वर्ड्स में, लेकिन मैं जब इसको फॉर्मूलों के द्वारा रिप्रेजेंट कर लूँगा, जैसे कार्बन है तो इसको मैंने C लिखा, ये इसका सिंबल है। ऑक्सीजन इसका ये मॉलिक्यूल यानी फॉर्मूला है और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये भी इसका फॉर्मूला है। तो अगर हमें सिंबल और फॉर्मूलों की नॉलेज नहीं है तो हम कोई भी केमिकल इक्वेशन नहीं लिख सकते। तो पहले आज हम इसकी डेफिनेशन को समझ लें, तो नेक्स्ट टर्न पर फिर आपको फॉर्मूला और सिंबल बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। अगर पहले सिखाता तो हो सकता है आप बोलते कि इनकी क्या जरूरत थी, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि केमिकल इक्वेशन की जब डेफिनेशन हम याद करेंगे तो दो ही वर्ड आपको यूज करना है, सिंबल एंड फॉर्मूला। ये केमिकल इक्वेशन क्या है? द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन in the terms of symbols and formula of different reactants and product is called a chemical equation। दोबारा से हिंदी में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सिंबल्स और फॉर्मूले द्वारा शॉर्ट और सिंबल तरीके से दर्शाना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ये इसके अंदर दर्शाया गया। तो देखिए ये है एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये लिया मैंने कार्बन, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन ये दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट हैं। और इन कार्बन और ऑक्सीजन को मैंने सिंपल तरीके से शॉर्ट में लिखा C+O2। एरो लगाया, एरो के बाद जो लिखा जाता है वो प्रोडक्ट होता है और प्रोडक्ट को बड़े रूप में लिखना है तो कार्बन डाइऑक्साइड और शॉर्ट में लिखना है तो CO2। तो ये केमिकल रिएक्शन है और इसको मैं सिंपल और शॉर्ट में लिख दूं तो ये हो गई केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन तो ये भी है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना ही तो केमिकल इक्वेशन है, बस शॉर्ट में और सिंपल तरीके से। तो आपको समझ में आया रिएक्टेंट कहाँ लिखा जाता है? एरो के पहले, और इसको लिखा जाता है एरो के बाद। ये दूसरा एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। हाइड्रोजन का H2 है फॉर्मूला, ऑक्सीजन का O2 है और वाटर का H2O है। जानते हो इस फॉर्मूले को आप? बस ये बताना है कि जो दो रिएक्टेंट होते हैं उनके दोनों के बीच में प्लस लगता है और रिएक्टेंट है, और एरो के बाद जो लिखा जाता है वो होता है प्रोडक्ट। ये आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था और यहां पर भी आपको बार बार केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन को बताया जा रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को शॉर्ट में लिखने का तरीका ही हमारा केमिकल इक्वेशन होता है। बस सिंबल और फॉर्मूला हमें लिखना आना चाहिए, अगर वो नहीं आता है तो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब आपको मैं बताता हूं राइटिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखी कैसे जाती है ये तो बताया अभी आपको, फिर भी इनको 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है बड़े सरल तरीके से। क्या क्या थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए, इससे आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद प्लस साइन बिटवीन देम। देखिए ये है रिएक्टेंट और इन दोनों के फॉर्मूले के बीच में ये प्लस साइन लगाया जाता है। बस ये लिखा गया है, यानी रिएक्टेंट को कहां लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड में। ये क्या है? ये वाली साइड कौन सी कहलाएगी? ये लेफ्ट हैंड साइड है। और ये कौन सी साइड है? ये राइट हैंड साइड है। तो रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और दो रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है। ये इसके अंदर बताया गया है। दूसरा पॉइंट क्या लिखता है? द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट, द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट आर रिटन on the right hand side with plus sign between them, यानी राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखा जाता है। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है उनके बीच में प्लस साइन लगाया जाएगा। ये दूसरा पॉइंट है केमिकल इक्वेशन लिखने का बेस्ट तरीका। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है? थर्ड पॉइंट देखिए, एन एरो, ये वाला एरो, ये एरो की बात कर रहा है। एन एरो साइन इज
पुट बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो का साइन लगाया जाता है। तो देखिए ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये सब एरो का निशान है। ये रिप्रेजेंट करता है कि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ये 3 पॉइंट्स के द्वारा केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका है। तो बस बच्चों इतना तैयार करना है आपको केमिकल इक्वेशन में, और 10th क्लास के एग्जाम में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आपके सामने जो समस्या आएगी वो मैं आगे के लिए बता रहा हूं। मेरा 30 सेकंड की बात और सुन लीजिए कि फॉर्मूला और सिंबल बनाना बच्चों को नहीं आते, आपको भी नहीं आता होगा। तो वहां पर रिएक्शन लिखे आएगी इस टाइप की, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। अब आपको वाटर का फॉर्मूला नहीं मालूम, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं मालूम, रिएक्शन कैसे बनाओगे? अगले टर्न पर नेक्स्ट लेक्चर के लिए अभी से तैयार हो जाओ। हाउ टू राइट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कैसे बनाते हैं अगले टर्न पर 10th क्लास की बुक में जितने टाइप के भी फॉर्मूला, कैसा भी कठिन क्वेश्चन अगर आता है आप सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए अगला लेक्चर आपको नहीं छोड़ना है। इसमें केवल और केवल सिखाने वाला हूं कि केमिकल इक्वेशन लिखने की डेफिनेशन तो आ गई, लेकिन केमिकल इक्वेशन का फॉर्मूला आया तो उसे सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करना सर नहीं आ रहा है, आएगा पक्का अगर आप कल का लेक्चर सुनते हैं तो चलिए आज के लेक्चर में आपके जो भी विचार आते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।